लेक्चर 13। अब तक हमने पढ़ा कि जब रुद्र रिया की फोटो को देखता है तो बस उसे देखता ही रह जाता है। लेकिन जब उसे याद आता है कि ये सूरज भान ठाकुर इंस्पेक्टर की बेटी हैं, तो अचानक से उसके चेहरे में गुस्सा आ जाता है और वो कुछ सोचकर स्माइल करता है, जिससे पता चलता है कि रुद्र कुछ बड़ा करने वाला है। और क्या मोड़ लेगी इनकी जिंदगी, जानते हैं आगे। अब आगे इसके बाद रुद्र किसी को कॉल करता है और कहता है मैंने जो कहा था वो काम पूरा हुआ। जिससे सामने वाला इंसान बोलता है हाँ बॉस, पूरा काम हो गया है, बस आपके ऑर्डर का इंतजार है। जिस पर रुद्र हम बोलकर कॉल काट देता है और बोलता है बस बहुत हुआ इंस्पेक्टर, और अपने घर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रिया के घर में सभी सुबह जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि आज रिया और रागिनी की शादी है और तैयारियों में लग जाते हैं। सभी अपने काम में लगे होते हैं और तभी रिया की मां ममता जी बोलती हैं सब लोग जल्दी करो, अभी दुल्हनों को हल्दी भी चढ़नी है। फिर थोड़ी देर में रिया और रागिनी को हल्दी चढ़ाई जाती है, जिसमें सभी लोग बहुत मस्ती करते हैं। हल्दी के बाद दोनों नहाकर तैयार होने लगती हैं और वही दूसरी तरफ हम रवि को देखते हैं, जो एक रूम में होता है और रिया की फोटो को देखकर कहता है आखिर मैंने तुम्हें हासिल कर ही लिया मिस रिया ठाकुर, और अब मैं जैसा चाहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा और मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा जो कि तुम कभी सोच भी नहीं सकती हो। तभी तो मेरा बदला पूरा होगा। और जोर से हंसने लगता है। इधर रुद्र अपने असिस्टेंट अमर को बुलाता है और कहता है मैंने तुमसे जो कहा था वो हुआ कि नहीं। जिस पर अमर बोलता है बॉस, अपने जो कहा था वो सब गया है और बस आपके ऑर्डर का वेट है। तो फिर रुद्रॉक बोलकर कॉल काट देता है। वहीं दूसरी तरफ शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और रागिनी के दूल्हे की बारात आ चुकी हैं और सब उनके स्वागत में लगे हुए हैं। वहीं रवि के घर से भी बारात निकल चुकी हैं। यहाँ घर में रिया और रागिनी तैयार हो रही हैं और तैयार होने के बाद दोनों इस लग रही हैं मानो आसमान से परियां नीचे जमी पर आ गई हो। रिया तो लाल जोड़े में बिल्कुल कहर ढा रही थी, वही रागिनी भी काम नहीं लग रही थी। तभी ममता जी और रिया की मामी जी वहां आती हैं। जब वो उन दोनों को देखती हैं तो उनकी नजर उतरती हुई कहती हैं किसी की बुरी नजर न लगे मेरी बच्चियों को। और रिया की मां की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो कहती हैं यदि आज रिया के पापा होते तो कितना खुश होते अपनी बच्ची को ऐसे देखकर, जिसे देखकर रिया उनके पास जाकर कहती हैं माँ आप क्यों रो रही हैं, पापा नहीं है तो क्या हुआ, आप तो हो ना हमारे पास। और अब आप रोना बंद करिए, समझिए आप नहीं तो हम भी रोने लगेंगे। जिस पर ममता जी कहती हैं अच्छा ठीक है, हम नहीं रोते हैं, पर तुम भी उदास नहीं होगी। जिस पर रिया बोलती है हाँ माँ। तभी अवनी वहां आते हुए कहती है OMG फ्लश्ड, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मन तो कर रहा है कि मैं ही शादी कर ली और रवि को भाड़ में जाने दूं। जिस पर ममता जी उसके कान खींचते हुए कहती हैं ये क्या बातें कर रही हो तुम अवनी, और मैं तो मजाक कर रही थी आंटी, प्लीज मेरा कान छोड़िए। तो ममता जी उसका कान छोड़ते हुए कहती है चलिए ये सब बातें छोड़िए और हमारी बात ध्यान से सुनिए। जी आंटी बोलिए। रिया और रागिनी की शादी का मुहूर्त अलग अलग है और शादी से पहले जोड़े दूसरे की शादी नहीं देख सकते, तो जब रागिनी की शादी हो तब आप रिया के साथ रहेगी और रिया को मंडप में लेके आएगी। जिस पर अवनी औक बोल देती हैं और क्या जी वहां से चली जाती हैं। और ममता जी के जाने के बाद अवनी रिया से बोलती हैं क्या बात है रिया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। जिस पर रिया बोलती हैं हाँ हम ठीक हैं, बस सुबह से थोड़े चक्कर आ रहे थे और कुछ नहीं। तो रागिनी बोलती हैं जब मैडम सुबह से कुछ भी नहीं खाए तो चक्कर तो आएगे ही ना। क्या फ्लश्ड अवनी शॉक्ड होकर बोलती हैं कि क्या तुम सच बोल रही हो। क्या बात है, जो लड़की टाइम में खाना न मिलने पर बवाल मचा देती हैं वो आज भूखी कैसे हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। जिस पर रिया चीढ़ जाती हैं तो अवनी बोलती हैं अच्छा बाबा ठीक है, अब कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन तभी वहां सुमन और रागिनी की फ्रेंड्स आ जाती हैं रागिनी को लेने और उसे लेकर नीचे मंडप में ले जाती हैं।
तभी वहां पर कुछ अनजान शख्स शादी में घुस जाते हैं और इसके बाद कुछ ले जाते हुए दिखते हैं, जिससे जब अमित उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो तो वो काम वाले बोलकर वहां से चले जाते हैं और बाहर जाकर किसी को कॉल करके बोलते हैं कि काम हो गया, अब क्या करना है। तो सामने वाला आदमी बोलता है विला आ जाओ, तो जिसने कॉल किया वो ऑक बोलकर कॉल काट देता है। तभी हमें कोई आदमी एक सोफे में बैठा हुआ दिखाई देता है जो बिल्कुल राजा के जैसे लग रहा था, और उसके सामने वो उस बोरे को खोलते हैं जिसमें से कोई बाहर आता है जो इस समय बेहोश था, जिसे देखकर उस आदमी के चेहरे में एक डेविल स्माइल आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रागिनी की शादी होने के बाद जब रिया को बुलाया जाता है वो अपने कमरे में नहीं होती, किसी को भी पता नहीं कि कहाँ लापता है, और रवि मंडप में बैठकर यही सोचकर खुश हो रहा था कि रिया अब उसकी मुट्ठी में होगी, लेकिन उसे क्या पता कि रिया तो शादी से गायब हैं। आखिर सोफे में बैठा वो शख्स, और आखिर रिया कहाँ गई अपने रूम से। च14। अब तक आपने पढ़ा कि रागिनी और कपिल की शादी हो चुकी है और रिया को शादी के मंडप में बुलाया जाता है, लेकिन रिया अपने रूम में नहीं होती हैं। और वही दूसरी तरफ एक आमदी बिल्कुल एक राजा की जैसे सोफे में बैठा हुआ है, और उसके आदमी एक बोरे को उसके सामने खोलते हैं। जब वो उसे देखता है तो उसके चेहरे में एक डेविल स्माइल आ जाती है। अब आगे, जब रिया को शादी के मंडप में ले जाने के लिए अवनी रूम में आती हैं तो वहां रिया नहीं होती। वो सभी जगह रिया को ढूंढती हैं, लेकिन रिया का कुछ भी पता नहीं होता, जिस पर अवनी डर जाती हैं और नीचे आकर सुमन से बताती हैं। अब वो दोनों साथ में मिलकर उसे ढूंढने लगती हैं, लेकिन जब वो लोग बहुत देर तक नीचे नहीं आती तो रिया की मामी उन्हें ऊपर देखने जाती हैं, और रूम में जाते हुए कहती हैं तुम लोग क्या कर रही हो अब तक, और रिया को नीचे क्यों नहीं ला रही, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। जिस पर सुमन इनसे बोलती हैं वो मामी जी दीदी का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ गई, हमने सब जगह देख लिया। जिस पर उसकी मामी शॉक्ड होते हुए क्या क्या मतलब है तुम्हारा कि रिया का कुछ पता नहीं है, आखिर कहाँ गई वो, और सोचते हुए कहती हैं अच्छा ठीक है आप दोनों शांत रहे, हम इनसे बात करते हैं, और सूरज भान जी को कॉल करके ऊपर आने को बोलती हैं। और फिर जब सूरज भान ऊपर आते हैं तो उन्हें सब बता देती हैं। वहीं दूसरी तरफ जब उस लड़की को बाहर निकलते हैं तो वो आदमी जो अभी डेविल स्माइल कर रहा था, अचानक से उसके आंखों में एक चमक सी आ जाती है, और तो बस एक टक लगाए उसे देखे जाता है और अपने मन में कहता है आखिर कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है, क्योंकि वो लड़की अभी बेहोश थी और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसका शांत चेहरा, गोरी स्किन ऐसी लग रही थी मानो दूध की मलाई हो, और उसके लाल लिप्स बिल्कुल स्ट्रॉबेरी के जैसे लग रहे, और उसकी जुल्फे उड़कर इसके शांत चेहरे की सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कि कोई हुस्न परी हो और अपना जादू चला रही हो। तभी वो लड़का बोलता है रिया आखिर तुम हो उस एसपी की बेटी। जी हाँ आपने बिल्कुल सही समझा, ये है हमारी प्यारी रिया, जिसका किडनैप हुआ है, और जिसने ये किया है वो कोई और नहीं रुद्र हैं। रुद्र बोलता है ये तुम्हारी बदनसीबी है कि तुम उस सूरज भान की बेटी हो, तो तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। अब रुद्र का चेहरा बिल्कुल भावहीन था, जिसमें कोई भी भाव नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ सबको पता चल गया था कि रिया घर में नहीं है, और सभी यही सोचते हैं कि रिया अपनी शादी से भाग गई हैं। इसलिए लोग न जाने क्या क्या बातें करने लगते हैं। और अब रवि को भी गुस्सा आ रहा था, और वो कहता है वो ऐसे कैसे शादी से भाग सकती है, मैं उसे ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी चंद्र नारायण बोलता है वो हमारी नाक कैसे कटवा सकती हैं सबके सामने। तो ममता जी बोलती हैं नहीं भैया, मेरी रिया ऐसा कभी नहीं कर सकती, उसकी जरूर कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन उनकी बात कोई भी नहीं सुनता। तभी सूरज भान के मोबाइल में एक कॉल आता है, जब वो कॉल उठाते हैं तो सामने से एक सख्त आवाज आती है, और वो कहता है क्यूएसपी कैसे हो, मैंने सुना था कि आज तुम्हारी बेटी को शादी है।
और वो लापता है या फिर किसी और के साथ भाग गई, या और कुछ भी हो सकता है। जिस पर सूरज भान इस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम कौन बोल रहे हो, और आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो। तो रुद्र हंसते हुए बोलता है, ठीक है तो अपना फोन चेक करो, और कॉल काट देता है। जब सूरज भान अपना फोन चेक करते हैं तो उसमें एक फोटो देखकर वो शॉक हो जाते हैं, जिसमें एक लड़की शादी के जोड़े में बेहोश से पड़ी हुई थी, जिसे देखकर उनके मुंह से निकलता है रिया। जिसके बाद सभी उस फोटो को देखते हैं, हैरान हो जाते हैं, और ममता जी बोलती हैं, मेरी बच्ची को क्या हुआ और कहाँ है वो? जिस पर सूरज भान कुछ भी नहीं कहते, लेकिन चंद्र नारायण जी कहते हैं, आप परेशान मत हो दीदी, रिया को कुछ भी नहीं होगा। और सूरज भान के मोबाइल में फिर से कॉल आता है। जब वो कॉल उठाते हैं तो सामने से फिर वही रोबदार आवाज आती है, क्या हुआ एसपी? पता चल गया कि तुम्हारी बेटी कहाँ है? जिस पर सूरज भान कहता है, क्या चाहिए तुम्हें? तो रुद्र बोलता है, बस तुम्हारी इज्जत और ज्यादा कुछ नहीं, जो मैं पहले ही ले आया हूँ। और जोर जोर से हंसने लगता है। जिस पर सूरज भान कहते, यदि मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा, तुम्हारा साथ समझे तुम। तो रुद्र बोलता, तो कर क्या लोगे तुम? मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तुम्हारी बेटी साथ समझे तुम। वैसे भी ये तुम्हारे ही किए का फल है, जो तुमने किया था, और अब तुम जो कर सकते हो वो करके देख लो, समझे? और कॉल काट देता है। जब सब लोग ये बात सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं, और ममता जी रोने लगती हैं और कहती हैं, भैया मुझे मेरी रिया चाहिए। जिस पर सूरज भान बोलता है, आप परेशान मत हो, मैं रिया को वापस ले आऊंगा, और वहां से चले जाते हैं। ये रवि अपने मन में कहता है, चलो जो हुआ अच्छा हुआ, मैं नहीं तो कोई और ही सही, और वैसे मुझे मेरे बदले से मतलब है, न कि इसके कौन ये बदला ले। और स्माइल करने लगता है। यहाँ रुद्र एक सोफे में बैठा था और कुछ सोच रहा था, तभी उसकी नजर रिया पर जाती है, जो बेहोश पड़ी थी, और वो कुछ सोचते हुए डेविल स्माइल करता है, और एक आदमी से कुछ कहता है, जिसे सुनकर वो आदमी ऑक बॉस बोलकर वहां से चला जाता है। आखिर अब क्या करने वाला है रुद्र? और क्या होगा अब रिया का? और आखिर किस बदले की बात रवि कर रहा था? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ सिर्फ 15 रुद्र और रिया की शादी। हेलो फ्रेंड्स, ग्रिन। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होगे। अब तक हमने पढ़ा कि रुद्र अपने सूरज भान को कॉल करके बताता है कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है। जिस पर सूरज भान जी को बहुत गुस्सा आता है, और वो अपनी पूरी पुलिस फोर्स को रिया को ढूंढने लिए लगा देते हैं। और इधर रुद्र अपने आदमी से कुछ करने को कहता है, जिसे सुनकर वो आदमी वहां से चले जाते हैं। वही रुद्र रिया को देखकर डेविल स्माइल करता है। अब आगे रुद्र सोफे में बैठकर सिगरेट पीने लगता है। वो आदमी, बॉस आपने जो कहा था वो काम हो गया। तो रुद्र वहां से उठकर चला जाता है, और फिर थोड़ी देर में वो कपड़े चेंज करके आता है। रुद्र ने एक शेरवानी पहनी हुई है, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा है। रुद्र अब रिया के पास जाता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। रिया को अब थोड़ी थोड़ी होश आने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हवा में हो। तभी रुद्र उसे मंडप में ले जाकर बैठा देता है। रिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो तो ये सोच रही थी कि ये दूल्हा रवि है। उसका सर बहुत चकरा रहा था और सब धुंधला दिख रहा था। तभी पंडित जी फेरों के लिए बोलते हैं, रिया खड़ी नहीं होती, जिस पर रुद्र उसे अपनी गोद में उठा लेता है। रिया रुद्र का चेहरा देखने की कोशिश करती हैं, लेकिन रुद्र ने सेहरा पहना हुआ था, जिस कारण से उसका फेस नहीं देख पाती। फेरों के बाद रुद्र रिया की मांग भरता है और मंगलसूत्र पहनाता है। शादी के बाद पंडित वहां से चला जाता है। डॉट 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 डॉट। और रुद्र रिया को वही फर्श पे छोड़ देता है, जिससे वो गिर जाती हैं। रिया, आहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गिराने की?
रुद्र, ओ तो तुम्हें होश आ गया। रिया के सिर में बहुत दर्द हो रहा था। रिया, कौन हो तुम और ये कौन सी जगह है? रुद्र हंसते हुए, मैं तुम्हारा पति हूँ। और तुम मेरे ये हो क्या? लेकिन मैं तो अपने घर में थी, फिर यह कैसे? मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। रिया, क्या पर क्यों? देखो, आज मेरी शादी है तो प्लीज मुझे जाने दो, मेरे घर में सभी परेशान हो रहे होंगे। रुद्र, क्या कहा तुमने? शादी है? लेकिन तुम्हारी शादी तो मुझसे हो चुकी है, अब तुम्हें किससे शादी करनी है? रिया, क्या कहा तुमने? रुद्र, देखो खुद को। जब रिया खुद को देखती हैं तो शॉक्ड हो जाती हैं। रिया, ये सब क्या है और कौन हो तुम? रिया रुद्र का फेस नहीं देख पा रही थी क्योंकि रुद्र ने मास्क लगाया हुआ था। रुद्र, मैं कौन हूँ? तुम्हें इससे कुछ लेना देना नहीं, और वैसे भी मैंने ये शादी सूरज भान से बदला के लिए की है, ताकि उसे पता चले कि आखिर बदनामी होनी क्या है। जब रोज अपनी बेटी को एक छोड़ी हुई औरत की तरह देखेगा, जो शादीशुदा तो है लेकिन न तो उसके पति का प्यार उसके पास होगी और न ही पति का नाम, और हंसने लगता है। रिया, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती? तुम क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहे हो? रुद्र, बस अब और बकवास नहीं और ले जाओ इसे। रिया इस शौक के कारण बेहोश हो जाती हैं। रुद्र, ले जाओ इसे और छोड़ आओ उस एसपी के घर में। इधर घर में ममताजी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। तभी घर के सामने एक गाड़ी आके रुकती है और कुछ लोग गाड़ी से रिया को बाहर निकालकर बाहर छोड़कर चले जाते हैं। सुमन, माँ, दीदी और सब उसके तरफ बढ़ जाते हैं। दीदी, दीदी उठो, क्या हुआ आपको? प्लीज अपनी आंख खोलो। अमित रिया को गोद में उठाकर इस रूम में ले जाता है। चंद्र नारायण जी, अरे कोई डॉक्टर को कॉल करो। सुमन जाके डॉक्टर को कॉल करती हैं। ममता जी रिया के पास बैठी हैं। तभी सुमन डॉक्टर के साथ कमरे के अंदर आती हैं। डॉक्टर रिया को चेक करती हैं। डॉक्टर, आप लोग परेशान मत हो, ये बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी कमजोरी थी इसलिए बेहोश हो गई थी। आप लोग इनका ख्याल रखें और आराम करने दें। अब तक सभी मेहमान भी जा चुके हैं। अब रिया को भी थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था। सुमन, माँ, दीदी को होश आ रहा है, जिसे सुनकर सभी कमरे में आ जाते हैं। ममता जी रिया के पास आकर बैठ जाती हैं। जब रिया को होश आता है तो वो अपने पास ममता जी को देखकर उनके गले लगकर रोने लगती हैं। ममता जी, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? रिया कुछ नहीं बोलती, बस रोती जाती हैं। सूरज भान, रिया क्या हुआ तुम्हें और ये सब किसने किया? जब रिया सूरज भान को देखती हैं तो उनके गले लगकर रोने लगती है। अब तक किसी का ध्यान रिया की मांग पर नहीं गया था, लेकिन जब रिया की मामी आती हैं, वो कहती हैं, रिया, ये तुम्हारी मांग में सिंदूर कैसे? और गले में मंगलसूत्र। ये सुन सब हैरान थे। सूरज भान, क्या हुआ रिया, तुम मुझे सब बताओ। रिया अपनी किडनैपिंग से लेकर शादी तक सब कुछ बता देती हैं। अमित, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे जिसने मेरी बहन के साथ ये सब किया। तभी सूरज भान के मोबाइल में कॉल आता है। डॉट 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 रुद्र, QSP, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? जब तुझे पता चलेगा कि मुझसे दुश्मनी करना कितना महंगा पड़ता है। अब देख, तेरी गलती की सजा तेरी बेटी को मिल रही है। सब उसे एक छोड़ी हुई औरत के नाम से जानेंगे और अब तो कोई शादी भी नहीं करेगा उससे, और हंसने लगता है। सूरज भान, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बस एक बार मेरे हाथ लग जाओ। अरे अरे, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं तुम्हारी बेटी का पति हूँ और तुम खुद अपनी बेटी को विधवा करना चाहते हो। सूरज भान गुस्से से, तुम। रुद्र अब फोन काट कर देता है। सुमन, दीदी आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। रिया बस शांत बैठी थी और वही सब सोच रही थी जो रुद्र ने उसे कहा था। तो अब क्या होगा आगे? अब होगा रिया का, और कौन सा मोड़ लेगी रिया की जिंदगी? रुद्र क्या सच में छोड़ देगा रिया को? 16। अब तक हमने पढ़ा कि रुद्र ने रिया से जबरदस्ती शादी कर ली है और उसे छोड़ दिया है। अब आगे? सुमन, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो?
ममता जी, सब बाहर चलो, रिया को आराम करने दो। बाहर हॉल में सब बैठे थे। तभी ममता जी, मेरी बेटी के साथ ये सब किसने किया? सूरज भान, ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो मुझसे बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने ये सब किया। देखना, जिस दिन मुझे पता चला कि वो कौन है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी वहाँ अजीत जी, रवि के पिता, वहाँ आकर कहते हैं, ये सब कुछ क्या हो रहा है सूरज भान जी? सूरज भान, अरे अजीत जी, आप प्लीज बैठिए न यहाँ। अजीत जी, हमें माफ करें, लेकिन हम ये बैठने नहीं, आपको ये बताने आए हैं कि आपकी वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है, तो हम ये शादी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। सूरज भान, लेकिन अजीत जी, बस हम अब कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं और सभी वहां से चले जाते हैं। रवि पापा, आप लोग आगे चले, मैं अभी आ रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। रवि रिया से मिलने जाता है। रिया कमरे में अकेले बैठी थी, तभी कमरे में रवि आता है। रिया, रवि जी आप? रवि, हाँ मैं ये देखने आया था कि तुम कैसी हो, वैसे तो तुम्हें अच्छा नहीं होना चाहिए। रिया ये सुन रवि को देखने लगी। रवि, तुम्हारी अभी अभी मुझसे शादी टूटी है और जिससे शादी हुई वो भी तुम्हें छोड़ के चला गया। कितना बुरा हुआ ना तुम्हारा तो आज दिल ही टूट गया होगा है ना? जैसे तुम दूसरों का दिल तोड़ती हो। रिया, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? रवि, तुम सच में नहीं समझी या सिर्फ भोली बनने का नाटक कर रही हो तुम? रिया, रवि तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो, ये पहेलियां मत बनाओ। रवि, ठीक है। तुम हरी को जानती हो, को तुम्हें कॉलेज ट्रिप में मिला था। रिया, हरी? वही जिसने पुणे में मुझे प्रपोज किया था। रवि, हाँ वही, और वो तुमसे इतना प्यार करने लगा था कि तुम्हारे रिजेक्ट करने पर उसने सुसाइड कर लिया। क्या सुसाइड? रवि, हाँ सुसाइड, और तुम्हें पता है वो मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड था, जिसे सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे खोना पड़ा। और तुम्हें पता है मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, मैं सिर्फ हरी का बदला लेने के लिए तुमसे शादी करना चाहता था, ताकि शादी के बाद तुम्हें टॉर्चर कर सकूं। रिया ये सब सुनकर शॉक थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रवि, लेकिन क्या करे, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि शादी के दिन तुम्हारा किडनैप हो गया। लेकिन किसे पता कि तुम्हारी किस्मत इतनी बुरी है कि तुम्हारी शादी एक इस शख्स से हो गई जिसे तुम जानती तक नहीं हो, और वो तुम्हें छोड़ के भी चला गया। ये सब सुनने के बाद रिया पूरी तरह से टूट गई और फूट कर रोने लगी। रवि, तुम्हें ऐसे ही तो देखना चाह रहा था मैं, और हंसने लगता है और बाहर चला जाता है। रिया वैसे ही रोते रहती हैं। अवनी रूम में आती हैं। अवनी, रिया क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? रिया कुछ नहीं बोलती, बस रोते रहती है। वही दूसरी तरफ रुद्र सोफे में बैठा हुआ था। तभी वहां आरव, सत्यम और अमर आते हैं। आरव, क्या हुआ भाई, तू ऐसे क्यों बैठा है? और उस एसपी का क्या हुआ? आज उसकी बेटी का किडनैप करना था न, तो क्या हुआ? रुद्र, जो होना था वो हो गया, और उस एसपी को भी उसकी सजा मिल गई। सत्यम कहता है, क्या सजा मिल गई भाई? उसके यहाँ तो सब अच्छा हुआ और उसकी बेटी की तो शादी हो गई, और जो तुमने सोचा था कि उसकी बेटी को उठवा के एसपी को सबक सिखाएंगे, सब धरा का धरा रह गया। जिसे सुनकर रुद्र, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, की शादी हुई है। सत्यम, हम बकवास नहीं कर रहे, ये सच है, और ये रही उसकी शादी की फोटो। रुद्र जब उन फोटो को देखता है तो उसकी आंखें छोटी और डरावनी हो जाती हैं, जिसे देखकर कोई भी डर जाए। आरव, अब तुझे क्या, तू इतने गुस्से में क्यों है? रुद्र, तो फिर वो कौन थी जिसके साथ मैंने, बस इतना कहकर रुद्र शांत हो जाता है। कौन, और तू किसकी बात कर रहा है, और तुमने किसे किडनैप करवाया था? रुद्र अब कोई भी जवाब नहीं देता है और वहां से जाने लगता है। रुद्र, अमर पता करो वो उसके बारे में और मुझे रिपोर्ट करो। अमर, हम। रुद्र अब वहां से चला जाता है। आरव, अमर और सत्यम ये तीनों ही बचते हैं।
आरव, अब इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चला गया और वो किस लड़की की बात कर रहा था? अमर, वो आज एक लड़की को एसपी की बेटी समझकर उठा लाए थे जिससे रुद्र ने शादी कर ली है और उसे छोड़ भी दिया है ताकि वो उस सूरज भान को सबक सिखा सके। क्या या क्या रुद्र ने सच में ऐसा किया? हाँ, ये सच है। पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन ये सच है। तो अब क्या होगा आगे? और क्या करेगी रिया? अब जब रुद्र को ये पता चल गया है कि रिया सूरज भान की बेटी नहीं है तो क्या करेगा रुद्र? और आखिर कौन सा मोड़ लेने वाली हैं रुद्र और रिया की जिंदगी? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ रुद्र की चाहत में सिर्फ।